हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं स्वतंत्र अक्ष ध्रुव घूर्णि के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए तथा इसे हल कीजिए। ठीक है, तो हमको पता है ध्रुव घूर्णि क्या होता है। ध्रुव घूर्णि ये इस बॉक्स में दिया हुआ है हमने, है ना। ध्रुव घूर्णि क्या होता है? दो द्रव्यमानों का एक ऐसा निकाय होता है जो कि क्या एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, जो कि अपने द्रव्यमान केंद्र, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना। द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली क्या होती है? घूर्णन अक्ष की परितः क्या करता है? घूर्णन करता है। तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं? ध्रुव घूर्णि कहते हैं। ठीक है, अब यदि ये इसकी जो घूर्णन अक्ष जो होती है वो यदि नियत रहती है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नियत अक्ष ध्रुव घूर्णि बोलते हैं। दो प्रकार होते हैं ध्रुव घूर्णि के। एक होता है नियत अक्ष ध्रुव घूर्णि, जिसमें उसकी घूर्णन अक्ष कैसी रहती है? नियत रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नियत अक्ष ध्रुव घूर्णि कहते हैं। और यदि इस ध्रुव घूर्णि की जो घूर्णन अक्ष जो रहती है, जो कि द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली एक रेखा होती है, वह यदि नियत न रहकर क्या होती है? स्वतंत्र होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र अक्ष ध्रुव घूर्णि कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने परिभाषा लिखी हुई है। क्या लिखी है परिभाषा? वह ध्रुव घूर्णि जिसकी घूर्णन अक्ष क्या होती है? स्वतंत्र होती है। घूमने के लिए भी वो क्या होती है? स्वतंत्र अक्ष ध्रुव घूर्णि कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को कि ध्रुव घूर्णि क्या है? दो द्रव्यमानों से मिलकर बने हुए निकाय इस प्रकार से होगी कि जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होंगे। ठीक है, और उनका द्रव्यमान केंद्र इस पॉइंट पर है ये। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्रों से होकर गुजरने वाली जो घूर्णन अक्ष के परितः वो क्या करते हैं? दोनों द्रव्यमान क्या करते हैं? अपनी घूर्णन गति करते हैं। तो इस पिंड की निकाय को अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्रुव घूर्णि कहते हैं। तो ध्रुव घूर्णि भी दो प्रकार की होती है। यदि घूर्णन अक्ष यदि नियत रहती है तो नियत अक्ष ध्रुव घूर्णि, और यदि घूर्णन अक्ष नियत नहीं रहती है, स्वतंत्र रहती है, तो उसको हम कहते हैं स्वतंत्र अक्ष ध्रुव घूर्णि। ठीक है, तो इसको देखेंगे अपन। स्वतंत्र अक्ष ध्रुव घूर्णि में ये उसकी डेफिनेशन लिख दी हमने। ठीक है, और उसके लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होगा? ये। ठीक है, कितना होता है? 1/में साइन थीटा, है ना, डेल अपॉन में डेल थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा डेल साई अपॉन में डेल थीटा, प्लस 1/में साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर, प्लस कितना 2i अपॉन में एच कट का स्क्वायर, साई बराबर कितना 0। ठीक है, और ये जो समीकरण ए जो है ना, किस किस का फलन है? साई का फलन है। ठीक है, और ये साई जो है किस रूप में प्राप्त हो रहे हैं? एक तो थीटा के रूप में और एक किसके रूप में? फाई के रूप में। तो उपरोक्त समीकरण ए का जो हल होगा साई के रूप में, वो दो चरों थीटा और फाई का क्या होगा? फलन होगा। क्यों? क्योंकि इस साई का थीटा के सापेक्ष अवकलन हो रहा है और साई के सापेक्ष क्या हो रहा है? अवकलन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, क्लियर। और यदि ये नियत अक्ष रहता तो थीटा का मान कितना हो जाता? 90 डिग्री हो जाता, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले क्वेश्चन में देखा था। नियत अक्ष ध्रुव घूर्णि के लिए थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर ये नियत है क्या? नहीं है, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र है तो मतलब थीटा पर भी डिपेंड करेगा और फाई पर भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा। जहाँ पर थीटा क्या है? एंगुलर कोण है ना, और फाई क्या है? उसका जिसको अपन बोलेंगे ध्रुवीय कोण है। ठीक है, फाई जिसको अपन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो साई जो है वो किस किस का फलन है? थीटा और फाई का फलन है। तो थीटा के फलन को अपन कैपिटल थीटा ले लेते हैं और फाई के फलन को कैपिटल फाई ले लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों पदों का क्या हो जाएगा? वो मान होगा। ठीक है, फाई साई। तो उपरोक्त समीकरण ए में अपन क्या रखेंगे? ये जो साई है, इस साई की जगह अपने को रखना है कितना? थीटा इंटू फाई रखना है। क्या रखना है? थीटा इंटू फाई। तो किस प्रकार से होगा? देखो, रखना कहाँ का है? इस साई की जगह रखना है और इस साई की जगह रखना है। क्या रखोगे आप? थीटा इंटू फाई रखोगे। देखो यहाँ इस साई की जगह क्या रख दिया? थीटा इंटू फाई रख दिया। ठीक है, और इस साई की जगह अपन ने क्या रख दिया? ये थीटा इंटू कितना रख दिया? फाई रख दिया। जहाँ पर ये थीटा बाहर निकल गया, यहाँ से अपन ने फाई को बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये थीटा का फलन है। ठीक है, तो थीटा का फलन है तो ये थीटा किसके सापेक्ष आ जाएगा? ये कैपिटल थीटा के सापेक्ष आ जाएगा, उसको रखेंगे अपन।
और यहाँ पर यदि ये फाई का फलन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल फाई आ जाएगा, और ये थीटा को क्या कर देंगे अपन, बाहर निकालेंगे कैपिटल थीटा को, ठीक है। उसी प्रकार से इस साई की जगह भी अपन क्या रखेंगे समीकरण ए में, इस साई की भी जगह क्या रखेंगे, ये थीटा इंटू कितना रखेंगे, फाई रखेंगे, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई है अपनी, थीटा और फाई की वैल्यू रखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जहाँ किस प्रकार से रखा हुआ है हमने थीटा और फाई, केवल यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है थीटा इंटू फाई, यहाँ रखा हुआ है थीटा इंटू फाई, और यहाँ रखा हुआ है कितना, थीटा इंटू फाई, है ना, और ये कैपिटल के रूप में। अब क्या करना है अपने को, थीटा और फाई से भाग देकर साइन स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, गुना करने पर इस समीकरण में। तो साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, ये बच गया अपना साइन थीटा, ठीक है। अब किससे भाग देना है अपने को, कैपिटल थीटा और फाई से भाग देना है, ठीक है। तो कैपिटल थीटा से और फाई से भाग देंगे तो ये फाई है ना, फाई से नीचे का फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल ये थीटा बचेगा, कैपिटल थीटा बचेगा, और ये वाला पूरा पद जैसे का वैसा, डेल अपॉन में डेल थीटा साइन थीटा इंटू कितना, डेल कैपिटल थीटा अपॉन में डेल स्मॉल थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे, तो सॉरी साइन स्क्वायर थीटा से गुना करें, तो इस साइन स्क्वायर थीटा से ये ऊपर वाला नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा गुना करेंगे तो। और यहाँ से क्या करना है, थीटा और फाई से भाग देना है, तो थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में कितना बचेगा, 1 अपॉन में फाई बचेगा, ठीक है। और ये पूरा पद जैसे का वैसा है, डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन में कितना, डेल फाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना 2i, यहाँ से थीटा और फाई का क्या कर दिया अपन ने, भाग दिया है, और साइन स्क्वायर थीटा से गुना किया है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और थीटा कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई से यदि भाग देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल इतना पद आएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई है, क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, क्लियर। अब ये वाला जो मान है इसमें से, ये वाला कौन सा, 1 अपॉन में फाई, 1 अपॉन में कितना, कैपिटल फाई डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर, ये बराबर के इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको क्या लिखा है अपन ने, माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी पूरा पद जैसा का वैसा लिखा, ठीक है। कितना, साइन थीटा अपॉन में कैपिटल थीटा डेल अपॉन में डेल थीटा साइन थीटा इंटू डेल कैपिटल थीटा अपॉन में स्मॉल थीटा, ठीक है, प्लस कितना 2i, ये इस वाले पद को लिख लिया, 2i अपॉन में एच कट का स्क्वायर इंटू कितना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, ये जो पद है 1 अपॉन में कैपिटल फाई, ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन में कैपिटल फाई डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर अपना कितना कर दो, बी कर दो, ठीक है। अब समीकरण बी में जो बाई ओर की राशि जो है, बाई ओर की राशि मतलब ये इधर वाली राशि, ठीक है, ये किसका फलन है, केवल थीटा का फलन है, किसका, थीटा का फलन है, और दाई ओर की राशि जो है वो किसका, फाई का फलन है ना। तो फाई के फलन के लिए अपने को क्या, इस पद को अपन क्या मान लेंगे, नियतांक मान लेंगे, तो माइनस जो बाई ओर की जो राशि है, ठीक है, उसको क्या मान लेंगे, नियतांक मान लेंगे। तो नियतांक मानेंगे तो क्या मानेंगे, एम स्क्वायर एक नियत राशि मान लेंगे, कितने, -1 अपॉन में कैपिटल फाई डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना, एम का स्क्वायर। और जब ये मान यहाँ पर रखेंगे, सॉरी ये जो माइनस है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। या इसमें कैपिटल फाई का क्या कर देंगे, ये कैपिटल फाई जो लिखा हुआ है इसको अपन अपने को क्या करना पड़ेगा, एम स्क्वायर के इधर गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर फाई के रूप में, कैपिटल फाई के रूप में, ठीक है। अब ये माइनस जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर प्लस कितना, एम स्क्वायर कैपिटल फाई बराबर कितना, 0। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब ये जो समीकरण सी जो है वो किसका समीकरण है, ये फाई का समीकरण है द्वितीय घात के रूप में, है ना। तो इसका हल क्या होगा, प्रसामान्यीकृत हल कैपिटल फाई एम होगा, जो कि हम लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन में √2m
1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ कितना 2 पाई e टू द पावर आई एम फाई के रूप में। ये वाले क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं, है ना। तो उसका प्रसामान्यीकृत हल निकालते हैं तो ठीक है, जहाँ m क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस कितना 2, है ना। अब ये समीकरण बी से देखेंगे, ठीक है, किससे देख रहे हैं अपन, समीकरण बी से, ये वाला समीकरण बी, ठीक है। वेट करना थोड़ा सा। तो समीकरण बी से क्या वैल्यू आ जाएगी, समीकरण बी से कितना है, साइन थीटा अपॉन में कैपिटल थीटा डेल अपॉन में डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा अपॉन में स्मॉल डेल थीटा प्लस 2i अपॉन में एच कट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसकी जगह अपन ने क्या माना है, समीकरण बी की जगह -1 अपॉन में कैपिटल फाई, है ना, डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर बराबर कितना है, एम स्क्वायर माना है, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी समीकरण बी से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण ये जो डी लिखा हुआ है अपन ने, है ना, इसको समीकरण डी दे देंगे। समीकरण डी में कैपिटल फाई अपॉन में कैपिटल कितना, कैपिटल थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कैपिटल थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, तो पहले पद में करेंगे तो थीटा अपॉन में ये थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा है कितना साइन थीटा और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा से ये एक साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 अपॉन में साइन थीटा बचेगा, ठीक है। ये कितना बचेगा 1 अपॉन में साइन थीटा, ये पूरा पद जैसा का वैसा, है ना, ठीक है। डेल अपॉन में डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा अपॉन में डेल थीटा प्लस, इसमें भी क्या कर रहे हैं, कैपिटल थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा का क्या करें, गुना करें, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल, केवल क्या बचेगा यहाँ पर, केवल कैपिटल थीटा बचेगा। तो 2i अपॉन में एच कट का स्क्वायर यहाँ से इंटू कितना आ जाएगा, इंटू कितना डेल ये थीटा कैपिटल थीटा के रूप में, किसके रूप में, कैपिटल थीटा के रूप में। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू कितना एम स्क्वायर, यहाँ पर क्या करें, कैपिटल थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा का गुना कर रहे हैं, तो ये वाला दोनों पक्षों में करेंगे। तो वैल्यू पूरी कितनी आ गई, 1 अपॉन में साइन थीटा कितनी, 1 अपॉन में साइन थीटा डेल अपॉन में कितना डेल थीटा, डेल अपॉन में डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल फाई अपॉन में डेल थीटा प्लस 2i अपॉन में एच कट का स्क्वायर कैपिटल थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर कैपिटल थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से जो है एम स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला जो पद है उसको राइट हैंड साइड वाले पद को इधर लेकर आ जाएंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएंगी फिर, 1 अपॉन में साइन थीटा डेल अपॉन में डेल थीटा, ये पूरा पद जैसा का वैसा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये कैपिटल थीटा और ये कैपिटल थीटा दोनों में से क्या कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या 2i अपॉन में एच कट का स्क्वायर माइनस कितना एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये पूरी पद कैसा आ गया, इस प्रकार से आ गया, ये वाला पूरा पद आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला जो पद है 2i अपॉन में एच कट का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला पद, तो 2i अपॉन में एच कट के स्क्वायर को अपन कितना मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2i अपॉन में एच कट के स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, केवल बीटा लिख देंगे, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, जैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इस समीकरण का हल करने के लिए अपने को क्या करना है, ये वाला समीकरण आ गया था अपने पास में, 1 अपॉन में साइन थीटा डेल अपॉन में डेल थीटा साइन थीटा इंटू डेल कैपिटल थीटा अपॉन में डेल थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कैपिटल थीटा बराबर कितना 0। अब इस समीकरण को हल करने के लिए क्या मान लेते हैं, क्योंकि वैल्यू निकालना है हमको, किस किस की वैल्यू निकालना है, ये डेल अपॉन में डेल थीटा की, ये डेल थीटा अपॉन में
डेल कैपिटल थीटा अपॉन में डेल थीटा की वैल्यू, एम स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना है हमको। तो सबसे पहले एक्स को क्या मान लेते हैं, एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, कॉस थीटा मान लेते हैं। तो इसका थीटा के सापेक्ष जब अपन अवकलन करेंगे तो डेल एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल थीटा, ठीक है, बराबर कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ पर माइनस साइन थीटा लिख दिया। तो डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा की जगह क्या रखेंगे, माइनस साइन थीटा रखेंगे, ठीक है, क्लियर। और एक सूत्र पता होता है हमको, क्या, साइन थीटा बराबर कितना, 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किस प्रकार से होगा, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना थीटा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है हमने कहाँ पर, ये साइन थीटा बराबर √ऑफ कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कितना, क्योंकि एक्स को अपन ने कितना मान रहा है, एक्स बराबर कॉस थीटा माना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर होगा, क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर अपन देखो एक्स बराबर कितना माना है, कॉस थीटा माना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसका वर्ग यदि अपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका वर्ग से अंडर क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ अपन ने समीकरण ई में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स का क्या रखेंगे, स्क्वायर रखेंगे। ये देखो यहाँ पर रखा है समीकरण ए में, समीकरण ए में रखा है कितना, एम स्क्वायर अपॉन में कितना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखा है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब डेल कैपिटल थीटा अपॉन में डेल थीटा जो फलन है, ठीक है, तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स का गुना और भाग कर दो, और ये पूरा पद जैसा का वैसा, डेल थीटा अपॉन में कितना, डेल थीटा, डेल एक्स का गुना और क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो डेल अपॉन में डेल, डेल कितना थीटा अपॉन में डेल, ये डेल कैपिटल थीटा अपॉन में डेल एक्स, इसको जैसे का वैसा लिख दिया अपन ने, इस वाले पद को डेल थीटा अपॉन में डेल, पहला जो पद लिखा है कि नहीं, ये वाला, उस पद को जैसे का वैसा लिख दिया। डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा की वैल्यू कहाँ से रखी है, ये यहाँ से, ठीक है। जो अपन ने एक्स बराबर कॉस थीटा माना तो ऊपर ये वाला देखो, एक्स बराबर कॉस थीटा से डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा की वैल्यू कितनी रखी है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर ये माइनस साइन थीटा रखी है अपन, ठीक है। कितना, डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा की वैल्यू कितनी, माइनस साइन थीटा, इंटू कितना आ जाएगा, जो पहला वाला पद है डेल कैपिटल थीटा अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, उसका मान रखा है। तो अब इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की यदि तुलना करेंगे तो किस प्रकार से होगा, इसकी अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तुलना करेंगे। तो ये थीटा, ये थीटा कैपिटल थीटा जो है, क्या, ये कैपिटल थीटा है और ये भी क्या है, कैपिटल थीटा है। तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल थीटा बराबर माइनस साइन थीटा इंटू कितना, डेल अपॉन में कितना, डेल एक्स। ये तुलना कर देंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से यदि अपन साइन थीटा इंटू कैपिटल थीटा का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कैपिटल थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा का गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना, कैपिटल या डेल कैपिटल थीटा अपॉन में कितना, डेल एक्स। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में माइनस अंडररूट में सॉरी ब्रैकेट में 1 माइनस कितना, एक्स का स्क्वायर, डेल थीटा अपॉन में कितना, डेल एक्स, ठीक है। ये साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा अपॉन में डेल थीटा की वैल्यू है, इसको कहाँ रखेंगे अपन, ये वाला वैल्यू इस समीकरण में, है ना, ई में मान रखें। तो ये रख दिया अपन ने कितना, अंडररूट ऑफ कितना, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना, डेल कैपिटल थीटा अपॉन में कितना, डेल एक्स, ठीक है, ये रखा है। यहाँ पर माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह इधर से हट जाएगा, ठीक है। तो उपरोक्त समीकरण ई से क्या आ गया, उपरोक्त समीकरण ई से वैल्यू यदि अपन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ये है साइन थीटा अपॉन डेल कैपिटल थीटा अपॉन में कितना, डेल थीटा है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये इसको जैसे का वैसा रखा है अपन ने, डेल कैपिटल थीटा अपॉन में कितना, डेल एक्स के रूप में। तो आप देख पा रहे हैं ये जो समीकरण ई जो है उसमें यदि अपन मान रखेंगे तो सबसे पहले किसकी वैल्यू रखना पड़ेगा, डेल अपॉन में डेल थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो डेल अपॉन में डेल थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन थीटा इंटू कितना, डेल अपॉन में डेल एक्स है, जो कि सबसे पहले जो साइन थीटा लिखा हुआ है ये वाला है ना, उसके साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के फॉर्म में आएगी। तो माइनस कितना आ जाएगा, डेल अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। माइनस कितना आएगा, डेल अपॉन में डेल एक्स। और ये जो है दूसरा क्या, साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा अपॉन में डेल थीटा की जो वैल्यू है उसको अपन यहाँ से रखेंगे तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस सॉरी अंडर रूट नहीं, कितना, माइनस 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर डेल कैपिटल थीटा अपॉन में कितना, डेल एक्स। ये जो वैल्यू है वो माइनस से एक माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा, केवल प्लस एच बचेगा। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1 माइनस कितना, एक्स का स्क्वायर डेल कैपिटल थीटा अपॉन में कितना, डेल एक्स का स्क्वायर, मतलब डेल एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से इतनी निकल कर आ गई, ठीक है। फिर प्लस करके क्या हो जाएगा, बीटा माइनस कितना, एम स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यह रखेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इंटू कितना आ जाएगा, कैपिटल थीटा बराबर कितना, 0, ओके। और ये जो समीकरण एफ जो है वो क्या शो कर रहा है, लीजेंड्रे समीकरण प्रदर्शित कर रहा है ना। तो लीजेंड्रे समीकरण में चूंकि एक्स बराबर कितना है, कॉस थीटा है, तथा कॉस थीटा के जो न्यूनतम और अधिकतम मान जो होंगे वो किसके रूप में होते हैं, -1 और +1 के बीच में होते हैं। इसलिए बीटा का जो मान होगा वो उसको क्या रखेंगे, एल ब्रैकेट में l+1 के रूप में होगा। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 से चालू हो जाएगा, है ना, ओके। तो यहाँ से आप क्या समीकरण एफ से बात करेंगे तो कितना है, डेल अपॉन में डेल एक्स अंडर रूट में कितना है, सॉरी ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डेल कैपिटल थीटा अपॉन में डेल एक्स। बीटा की जगह क्या रख रहे हैं, एल, क्या रख रहे हैं, l+1 माइनस कितना है, एम का, ये पूरा पद जैसा का वैसा, एम का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कैपिटल थीटा बराबर कितना, 0, ठीक है। अब उपरोक्त समीकरण का जो हल होगा वो थीटा एम और एल के रूप में होगा, है ना, ठीक है। तो ये संख्या कहलाएगी, एक चुंबकीय क्वांटम संख्या, एक दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। दोनों क्वांटम संख्या कैपिटल थीटा पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो कैपिटल थीटा एम एल जो होगा वो P/M/Lx के रूप में होगा, जहाँ पर P/M जो है वो क्या, पॉलिनोमियल कहलाता है, क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। तो उपरोक्त नियतांक b का जो मान ज्ञात करने के लिए प्रसामान्यीकृत शर्त से ज्ञात करते हैं, कितना, इंटीग्रेशन में थीटा ml और उसका फिर संयुग्मी मान कितना, कैपिटल थीटा स्टार ml के रूप में डी थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये प्रसामान्यीकरण की शर्त है। तो कैपिटल थीटा ml की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी पी कैपिटल एम एल एक्स के रूप में आ जाएगी, ठीक है। और कैपिटल थीटा स्टार है ml की वैल्यू भी किसके रूप में, P/M/Lx के रूप में आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। और मतलब बीटा का रूप में लिखना पड़ेगा, तो बीटा भी इंटू बीटा कितना हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा जो कि बाहर निकलेगा। तो बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 से लेकर +1 के बीच में निकालना है इसकी वैल्यू, है ना, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू अपन +1 से -1 के बीच में लेते हैं। तो P कितना हो जाएगा, kx, ठीक है, ml थीटा के लिए लिया है, और थीटा स्टार ml के लिए क्या लिखा है, lx लिखा है, ठीक है। तो P/M/kx इंटू कितना, P/M/Lx dx बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के लांबिक गुण के अनुसार क्या होता है, -1 to +1 के बीच जो होता है मान P/M/kx इंटू P/M/Lx dx की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यदि k बराबर l के बराबर नहीं है, मतलब k l के बराबर नहीं है। तो -1 से +1 के बीच वैल्यू क्या आ जाएगी, P/M/kx इंटू
पी एम एल एक्स डी एक्स बराबर ये वैल्यू आती है इतनी, ठीक है। यदि के इज़ नॉट इक्वल टू एल है तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में कितना 2l+1 फैक्टोरियल में l+1 अपॉन में फैक्टोरियल में l-1 ठीक है, ओके। यदि के बराबर कितना लिख लिया अपन ने, 1 लिख लिया है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा स्क्वायर बराबर यहाँ से बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, इतनी होती है। तो ये वैल्यू रखेंगे अपन कितना 2 फैक्टोरियल में कितना l+m अपॉन में कितना 2l+1 फैक्टोरियल में कितना l-m बराबर कितना 1। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ से बीटा का स्क्वायर इसको जैसे का वैसे रखना है, तो ये वाला जो पद है ऊपर जाएगा और ये वाला जो पद है वो नीचे आएगा। तो क्या वैल्यू आ गई ऊपर जाने वाले पद की, 2l+1 फैक्टोरियल में कितना l-m अपॉन में ये वाला पद नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल l+m। अब ये बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और जब बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो बीटा की वैल्यू अपन ने निकाल ली है, ठीक है, इस बीटा की वैल्यू को अपने को कहाँ रखना है, वही समीकरण जी में यदि रखेंगे तो थीटा कैपिटल थीटा एम एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर ऑफ कितना 2l+1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल l-m अपॉन में फैक्टोरियल l+ कितना m इंटू पी कितना है p(m)l(x) के रूप में है ना। और x की वैल्यू कितनी लिखी हुई है अपन ने, cos थीटा लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दिया, cos थीटा के रूप में लिख दिया, ठीक है। जहाँ बीटा बराबर कितना है l ब्रैकेट में l+1 है ना, एवं l बराबर कितना है 0 1 2 3 से है, ठीक है। उसके बाद में तथा PLM जो है वो क्या लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है, क्या है, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है। ये PLM जो है वो क्या लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है। बीटा की वैल्यू कितनी होती है, l ब्रैकेट में l+1 के रूप में होती है, जहाँ l बराबर 0 1 2 3 ऐसे करके है। उसी प्रकार से l जो है वो क्या शो कर रही है, दिगंशीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित कर रही है, जिसको एजिमुथल क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, है ना। आप प्रसामान्यीकृत आइगन फलन से जो फाई जो निकाला था अपन ने, सॉरी साई जो वैल्यू निकाली थी थीटा और फाई के रूप में, वो थीटा का फलन होता है कैपिटल थीटा और स्मॉल फाई का फलन होता है कैपिटल फाई। तो यहाँ पर कैपिटल थीटा की वैल्यू जो है वो अपन ने निकाली अभी, ठीक है। कैपिटल थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, ये वाली अंडर ऑफ कितना 2l+1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल में l माइनस कितना m के जगह अपन ने कितना लिखा है 1 रखा है, ठीक है। अपॉन में कितना फैक्टोरियल l+m मतलब उसकी जगह अपन ने कितना लिखा है 1 PL कितना cos थीटा के रूप में इंटू फाई की वैल्यू निकाली थी कितनी 1 अपॉन में अंडर ऑफ 2 पाई e⁻im फाई के रूप में, है ना। ये कहाँ पर लिखा दी देख सकते हैं आप, ये वाली वैल्यू, ठीक है। फाई एम की वैल्यू 1 अपॉन में अंडर ऑफ 2 पाई e⁻im फाई के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। अब मूल अवस्था के लिए जब l बराबर 0 और m बराबर भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो फाई 0 0 पर वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, l का मान कितना है 0 है, तो ये 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/2, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पर भी यदि कितना मान है, यहाँ पर कितना मान है 0, ये तो फैक्टोरियल में है ना। तो फैक्टोरियल में 1 - 1 मतलब 0 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। वैसे अपॉन में भी क्या फैक्टोरियल कितना एल का मान यदि अपन क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो फैक्टोरियल यहाँ पर यदि 0 रखी तो फैक्टोरियल 1 - 1 की वैल्यू 1, यहाँ पर यदि 0 मान रखेंगे तो फैक्टोरियल एल की वैल्यू फैक्टोरियल l+1 मतलब l की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये पूरा पद जो है उसके लिए कितनी आई है 1 अपॉन अंडर ऑफ 1 अपॉन में 2, ठीक है, ओके।
और इसकी वैल्यू तो 1 होगी। उसके बाद में 1/√2π e⁻m⁵, ठीक है। तो m की भी वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो e⁻0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अंडर कितना आ जाएगा, 1/√2π कितना 2π। तो यहाँ वैल्यू आई है अपनी कितनी, √1/2π इंटू कितना 1/√2π। तो इसकी भी अपन वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इंटू 2, ये जो अंडर रूट में है दोनों वो बाहर निकल के आ जाएगी 2 में, और ये पूरे के अंडर रूट में बचेगा कितना, पाई के रूप में यहाँ पर आ गया। तो साई जो फलन होगा 0 और 0 पर, ठीक है, मतलब l बराबर 0 और m बराबर 0 पर वो वैल्यू निकल कर आएगी 1/2 के रूप में, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।